मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मची सियासी जंग के चलते पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर 8 मार्च से अभियान का शुभारंभ अपने गृह ग्राम डूंडा से करने का ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने न केवल बैकफुट पर आ गई बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के कटनी से एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। जो सिर्फ शराबबंदी से नहीं पीने वाले रहते तो शराब यहाँ वहां से आ ही जाती है और लोग इधर उधर से शराब लेकर आते रहेंगे। इसीलिए हमें नशा मुक्त अभियान चलाएंगे जिससे लोगों को पीना ही छोड़ दें। जहां उमा भारती ने अभियान का आगाज अपने गृह ग्राम डूंडा की दुकान बंद कराने की बात कही तो ग्राम डूंडा में शराब की कोई दुकान नहीं है। वहां गांव के लोग दूसरे गांव से शराब लाकर पीते जरूर हैं, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि उमा भारती शराबबंदी हेतु उठाया गया कदम अच्छा है और शराबबंदी होनी चाहिए। जबकि आबकारी विभाग कहता है कि शराबबंदी से जिले को करीब 75 से 90 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि तो होगी ही, इसके साथ ही कच्ची एवं जहरीली शराब की आमदा बढ़ेगी जिससे मुरैना की घटना जैसी कैजुअलिटी होगी। उमा भारती शराबबंदी अभियान को बड़े आंदोलन की शक्ल देने की तैयारी में है और वह इसकी शुरुआत अपने गृह ग्राम से करने जा रही हैं। 4000 की आबादी वाले इस गांव में शराब की कोई दुकान नहीं है। इसके बावजूद भी लोग आसपास के गांव से शराब लाकर पीते हैं, जिसको लेकर गांव के लोगों सहित महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी को लेकर उमा भारती का यह एक अच्छा प्रयास है और गाँव में ही नहीं प्रदेश और देश में शराबबंदी होनी चाहिए, जिससे न केवल कई परिवार उजड़ने से बचेंगे बल्कि गाँव गाँव में समृद्धि आएगी और शराब पीने से होने वाले अपराधों पर भी रोक लगेगी। भारती जी ने शराबबंदी को लेके अभियान छेड़ा है कि 8 मार्च से वो अभियान शुरू करेंगे और इसी गांव से शुरू करेंगे। इसी गांव लेके क्या कहना है आपका? हम जी कहना चाहते हैं कि दारू तो हर हाल में छोड़ देना चाहिए। दारूगन से बहुत से नुकसान होते, एक्सीडेंट होते हैं और परिवार बर्बाद होते हैं, पैसा का नुकसान होता है, इज्जत खराब होती है। और इस गांव में कम से कम 2, 4, 5, 10 साल से कुछ परिवार के लोगों को जी कहते हैं कि दारू नहीं रखना चाहिए, यहाँ दारू नहीं बेचो, दारू से बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ पीते हैं और जा कहते हैं कि तुम्हारे पैसों की थोड़ी पीते हैं। तो इससे दारू तो बिल्कुल बंद, टोटली बंद हो जाना चाहिए। क्या साहब, दारू से तो बहुत नुकसान होता है, परिवार बिगड़ जाते हैं, मोड़ी मोड़ा बिगड़ जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, पैसा का नुकसान होता है, बेइज्जती होती है, एक्सीडेंट होते हैं। मतलब इस तरह से बहुत क्षति होती है दारू पीने वाले परिवारों की। तो उमा भारती जी के अभियान जो है उसमें आप लोग सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे सहयोग। कैसे बंद करेंगे आप गाँव से? सबसे हाथ जोड़ के कहेंगे और इसके बाद फिर और कछु भी अपना जे प्रशासन उसमें हस्तक्षेप लें। अगर जैसे मान लो हमने किसी से कहा और उन लोगों ने लौट के हमसे कहा तो उस पर मान लो प्रशासन गौर करेगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी कुछ उपाय सोचेंगे। अच्छा, गांव में तो शराब की दुकान है ना साहब? हाँ, अब लेकिन मानते ही नहीं है लोग बाग। मेरा ये कहना है कि वो बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने और ये होना भी चाहिए, सारे प्रदेश में भी होना चाहिए और पूरे देश के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी होते हैं ना कांड सारे शराब की वजह से होती है। जैसे एक्सीडेंट हुआ और बीमारी हुई तो सबसे ज़्यादा शराब से भी नुकसानदायक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे प्रदेश में भी लागू होना चाहिए और पूरे देश के स्तर से होना चाहिए और मैं उनके साथ भी हूँ। अच्छा, गांव में कितनी दुकानें हैं शराब? दुकान तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो पीने वाले हैं ना वो इधर उधर से पास से लाते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ तो खोलने ही देंगे। शराब की दुकानें कितनी हैं? एक भी नहीं है। अच्छा, यहाँ शराब पीने वाले लोग होंगे, वो कहाँ से लाते होंगे शराब? बड़ा गांव धसान, जो भी इक्का दुक्का लोग हैं, जैसे पूरे गांव में 2-4 लोग निकल आएंगे, वो भी सुबह शाम कभी पीते हैं। अच्छा, उमा जी ने अभी वो अभियान छेड़ने की बात की है कि 8 मार्च से अभियान छेड़ेंगे शराबबंदी को लेके और उसकी शुरुआत डूंडा से करेंगे। इसको क्या मानते हैं आप? माननीय उमा भारती जी ने जो भी शराबबंदी का जो संकल्प लिया है वो बड़ा ही सराहनीय है और ये बड़े ही गौरव की बात है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित यदि भारत में भी शराब बंद होती है तो उसमें हमारे गांव का नाम प्रथम रहेगा। एक तो महिला है, शराब की यदि सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है तो किसको होती है? महिला को,
क्योंकि यदि मेरे घर में यदि मैं शराब पीता हूँ तो यदि कोई दुखी होता है तो वो महिला और द्वितीय बच्चे। सम्मानीय उमा श्री भारती जी ने जो यह कदम उठाया है, हम सभी ग्रामवासी एवं हम सभी जिले सहित सभी प्रदेशवासी इसकी सराहना करते हैं। और यह आंदोलन एक संकल्प की दिशा में चलना चाहिए, जिससे जो कदम उठाया है वो पूर्ण हो सके। हम सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। शराब को लेकर गांव की महिलाओं व लड़कियों का कहना है कि परिवार के मुखिया की शराबखोरी की आदत के कारण न केवल महिलाएं ज्यादा परेशान रहती हैं, बल्कि पूरा परिवार परेशान रहता है और शराब बंदी होनी चाहिए। और हमें खुशी है कि इसकी शुरुआत का प्रयास हमारे गांव से किया जा रहा है। शराब बंद करना चाहिए, गांजा भी बंद करना चाहिए, मोड़ी मोड़ा भी दिक्कत है, हर एक चीज़ में लड़ाई हो जाती है, गाय का भैंस बिलाता है और बीमारी भी आती है। इसमें हमारी दीदी ने सही काम किया कि बंद हो जाना चाहिए। है आप दारू गांजो जो बंद हो जाए सो बहुत अच्छी बात है। और आदमी भी सुधर जाए जी के बच्चा हैं भी सुधरे, मोड़ी मोड़ा सुधरे जी, वो अच्छी बात है। अच्छे आदमी समझ जावे तय में अच्छे। क्या हो आप उमा भारती जी के साथ हैं? हाँ, उनके साथ हैं, दीदी के साथ हैं, उनके साथ तो रहेंगे। वो ऐसे जिंदगी से रहे उन्हीं के साथ रहेंगे। तो जी अच्छा कदम है। अच्छा कदम। टीकमगढ़ जिले में वर्तमान में शराब की कुल 54 दुकानें संचालित हैं, जिसमें 10 अंग्रेजी व 44 देसी शराब की दुकानें हैं, जिनसे एक साल में करीब 75 करोड़ रुपए के राजस्व की आय सरकार को होती है। पिछले साल से शराब की दुकानों से होने वाले राजस्व की आय अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 की 87 करोड़ 92,24,169 रुपए सरकार को जिले से राजस्व प्राप्त हुआ है। और अगर शराबबंदी होती है तो सरकार को राजस्व की हानि तो होगी ही, साथ ही जिले में कच्ची शराब के उत्पादन व बाहर से शराब की कच्ची एवं जहरीली शराब की आमदा बढ़ेगी, जिससे मुरैना की घटना जैसी कैजुअलिटियां होंगी। आप करिए कि हमारी 54 दुकानें टोटल शासकीय मदिरा दुकानें। इनसे कितना रेवेन्यू आपको जिले को प्राप्त होता है? इस साल हमारा रेवेन्यू इस बार 74 करोड़ रुपए मिला है हमको अभी, मतलब इस बार का हमारा ठेका गया है। और ये साल खत्म होता है हमको करीब 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा ठेके होते हैं। तो इस प्रकार से हम 76-77 करोड़ कम से कम साल की आय होगी। उधर उमा भारती एक शराबबंदी को लेके कह रही है कि ढूंढा से शराबबंदी करेंगे, तो इससे जिले को कितना नुकसान होगा सर? देखिए, जिले को रेवेन्यू के मामले में देखें तो 74 करोड़ तो कम से कम 74 तो होना ही होना है। और अगले साल ये प्लस होके जाएगा, कम से कम 10%, अगर 20% भी बढ़ता है मान लीजिए तो करीब हमारा 14-15 करोड़ रुपए और बढ़ेगा। तो इस तरह से करीब 90-95 करोड़ रुपए के लगभग अगले साल आना है। तो इस साल तो जो आ गया, अगले साल हमारा करीब ये 90-95 करोड़ का जिले का नुकसान होगा इससे। अच्छा, उमा भारती का कहना है कि हम ढूंढा से आबकारी दुकान से बंद कर अभियान शुरू करेंगे, तो क्या ढूंढा में आबकारी दुकान है सर? नहीं, ढूंढा में हमारी कोई शासकीय दुकान संचालित नहीं है, हमारी कोई दुकान नहीं है। नहीं, उससे फिर दूर है, बलदेवगढ़ हो गया, जतारा, सभी जगह दुकान है, लेकिन ढूंढा पर्टिकुलर में हमारी कोई दुकान नहीं है। इसको अगर कहें कि शराबबंदी को लेके कहें करके क्या पॉसिबल है सर? क्या इसका नफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? अब ये तो देखिए पॉलिसी मैटर है, इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान तो ये है कि जैसे अभी मुरैना में, उज्जैन में सब जगह घटनाएं हुई है, तो इससे जो अवैध मदिरा है वो अवैध मदिरा जो है वो अचानक बढ़ेगी उससे, और इससे कैजुअलिटी होगी। एटलीस्ट इससे ये है कि फैक्ट्री से आता है, सब सिस्टमेटिक काम है। और दूसरा ये है कि चूंकि अपना बीच में मध्य प्रदेश है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये अदर राज्यों में नहीं होता है तो वहाँ से सप्लाई तो एमपी से ही होगी। तो किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना या चोरी से इनकार नहीं किया जा सकता।